हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मित्रों, वे लिखित या अलिखित प्रावधान जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संविधान कहलाता है। दोस्तों, भारत का संविधान विभिन्न दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली विशेषता है लिखित तथा विशाल संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। मित्रों, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान भी है। दोस्तों, डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। मित्रों, जहां अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं, वहीं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दूसरी विशेषता है दोस्तों, विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में विश्व के विद्यमान संविधानों के महत्वपूर्ण लक्षणों का समावेश किया है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो उधार का थैला है। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया है कि कहीं से भी कोई चीज़ ली जाए, इससे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, ये कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने उन आलोचनाओं का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। दोस्तों, भारतीय संविधान में विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ अवश्य लिया गया है। जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, विधि का शासन लिया गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि कहीं से भी कोई चीज़ ली जाए, इससे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, ये कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। तीसरी दोस्तों विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। चौथी विशेषता है दोस्तों कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। मित्रों, संविधान की संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, लचीला और कठोर। लचीला संविधान वह संविधान कहलाता है जिसमें विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, जैसे आप मान सकते हो ब्रिटेन का संविधान। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि
ये दोनों का मिला जुला रूप है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अब तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। दोस्तों भारतीय जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान का उक्त प्रावधान भारत में संघीय शासन या सरकार की स्थापना करता है। दोस्तों संघीय सरकार में शासन शक्ति संविधान द्वारा केंद्र व प्रादेशिक सरकारों में विभाजित कर दी जाती है तथा संविधान के संरक्षक के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। दोस्तों भारतीय संविधान में एकात्मिक शासन प्रणाली के तथा संघीय शासन प्रणाली के दोनों के ही लक्षण विद्यमान हैं। दोस्तों जैसे इकहरी न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं आदि जो हैं वो एकात्मकता के लक्षण हैं, जबकि लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि संघात्मकता के लक्षण हैं। दोस्तों भारतीय जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय शासन व्यवस्था वाला संविधान है। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि संसदीय संप्रभुता का जो सिद्धांत है या संसदीय प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का लक्षण है। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय को अपनाया है। दोस्तों अगली जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। दोस्तों वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ आदर्शों का निर्धारण करते हैं। अगली विशेषता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य। दोस्तों भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी नागरिकों को प्रदान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 26 के अनुसार हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है।
दोस्तों अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकेंगे। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मत देने का समान अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के मूल संविधान में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगली विशेषता है मित्रों एकल नागरिकता। दोस्तों यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, परंतु संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात सभी भारतीयों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारतीय नागरिकता। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः संघीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। प्रथम संघीय सरकार प्रदत्त नागरिकता और दूसरी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नागरिकता। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। अगली विशेषता है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और संविधान अर्थात देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अगली विशेषता की, जो है त्रिस्तरीय सरकार। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है। पहले केवल 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय सरकार का भी प्रावधान किया है। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है, जैसे लिखित तथा विशाल संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इकहरी नागरिकता का प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान और त्रिस्तरीय सरकार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अगले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।